बिहार में शराबबंदी है, हमारे प्रशासन से कमाई हो गया। लोग देख रहे हैं क्या कि लड़कियां पटना में लड़कियां जॉब छोड़ के शराब की डिलीवरी कर रही हैं। दूसरी बात ये भी है, वकील साहब हमारे हैं और ये शराबबंदी का कितना असर है बिहार में? बहुत उत्साह से मनाया जा रहा है हमारे यहाँ 15। शराबबंदी के बारे में पूछ रही है शराबबंदी एकदम यही है कि अगर कोई शराब पकड़ाता है तो अगर मोहन का पकड़ाया तो सोहन को बेच दीजिए, सोहन का पकड़ाया तो राम को बेच दीजिए। सरकार को देखना चाहिए कि ठेका जैसा खोल देना चाहिए। बच्चा बर्बाद हो रहा है। बस पहले क्या था, 8-9 बजे दुकान बंद हो जाती थी, दारू नहीं मिलता था। अभी क्या है, 12 बजे रात को कॉल कीजिए, आपके घर पे दारू आ जाएगा। नमस्कार, मैं महिमा सिंह आप दर्शकों का स्वागत करती हूँ लाइव स्टेज की चुनावी यात्रा में। इस वक्त मेरी मौजूदगी है हाजीपुर विधानसभा में और इस वीडियो में हम आगे बातचीत करेंगे शराबबंदी को लेकर। आप जानते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, पर कई लोगों का कहना ये होता है कि शराबबंदी के बावजूद लोग शराब पीते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोगों की राय जानेंगे, लोग इस पर क्या कहते हैं कि शराबबंदी का बिहार में कितना असर है। भैया कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है। बिहार में शराबबंदी है, हमारे प्रशासन से कमाई हो गया। क्या हो गया? प्रशासन से कमाई हो गया। कैसे? शराब पकड़ा रहा है, पैसा लेके छोड़ रहा है प्रशासन। मतलब शराब मिल रहा है बिहार में? बिहार में शराब मिल रहा है और सुनते हैं और भी क्या क्या मिलता है? 100% में 40% शराब मिल रहा है, 80% 60% नहीं मिल रहा है। कहाँ से आता है? यूपी का आ रहा है, कहाँ से आएगा? यूपी के बन रहा है बिहार में। अच्छा, तो आप लोग कहीं देखते हैं सब चीज़ होते हुए? सुनते हैं कि शराब के साथ साथ और भी कई चीज़ें मिलती है नशा का। नहीं, नाशा तो बिहार में बहुत चीज़ मिलती है, सुनते हैं हम नाशा नहीं करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बातचीत करेंगे। कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी का कितना असर है? असर का है तो होम डिलीवरी हो रहा है। होम डिलीवरी हो रहा है? हाँ, होम डिलीवरी हो रहा है, सही बात है। आपको कैसे पता? हो ही रहा है तो गजब बात। मतलब कोई असर नहीं है? होम डिलीवरी हो रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी हट जाएगा तब बढ़िया रहेगा। हाँ, हटेगा तभी बढ़िया रहेगा। अभी भी तो लोग पी रहे हैं। अरे पी रहा, शुरू से पी रहा, कोई नया बात थोड़ी है। रोजी रोजगार बढ़ेगा, चालू होगा तो बढ़िया और रहेगा। शराब के साथ साथ और भी कई चीज़ें मिलती हैं। पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। शराब बंद होने से तो बहुत चीज़ हो, जो बंद होगा आदमी खोजबे करेगा पीने के लिए, वो तो खोजेगा। चलिए चाचा सुनिएगा, कह रहे भैया कि बिहार में शराबबंदी है, इसका कितना असर देखते हैं? इसका 100% असर ये है कि जितने भी अधिकारी और पदाधिकारी हैं, थाना अध्यक्ष हो गए, आपके ऊपर के जितने पदाधिकारी हैं, सभी के यहाँ रुपया जो है बोरा में कस के जा रहा है। मतलब पैसा जो है बंडल से नहीं जा रहा है, बोरा में कस के जा रहा है। और सभी अधिकारी जो हैं, कहीं भी आप जाइएगा, कोर्ट की स्थिति बता रहा हूँ आपको कि किसी भी केस में केस डायरी नहीं आती है। वो लोग को अगर शो कॉज किया जाता है, वेतन काटा जाता है, तो सभी अधिकारी कहते हैं कि हम लोग शराब और बालू में परेशान हैं, उसके अलावा हम लोग को और कोई ड्यूटी नहीं है। और दूसरी बात ये भी है, वकील साहब हमारे हैं और ये शराबबंदी का कितना असर है बिहार में? बहुत उत्साह से मनाया जा रहा है हमारे यहाँ 15। अरे शराबबंदी के बारे में पूछ रही है शराबबंदी शराबबंदी बिल्कुल ही बंद है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हम लोग इसके खिलाफ हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि शराबबंदी झूठ मूठ का है, फिर भी शराब मिल रहा है। कहीं दारू नहीं मिल रहा है पूरे बिहार में। हाल ऐसा है मैडम कि होम डिलीवरी हो रहा है और घर घर जो है, पहले रोड पर लोग बैठ के पीते थे, उससे निजात मिल गया। अब घर पर पॉसिबल है, वहाँ मिल जाता है। और नीतीश कुमार जो है वो अचेत अवस्था में चले गए हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि दिन है कि रात है। और उनके अधिकारी और पदाधिकारी जैसे उनको घुमा रहे हैं। और शराबबंदी का स्थिति ये आपको मतलब बता रहा है, क्रिटिकल कंडीशन ये है कि राजस्व जो है, मतलब बिहार की जो पैसे जो सरकार को जानी चाहिए, उसका पूरा बंदर बाट अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। और अधिकारी कह रहे हैं कि हम लोग पैसा कहाँ खर्च करें, वो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। एक थाना अध्यक्ष जो हैं, महीनों का करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और वो लोग अपने रिलेटिव के नाम पर या पत्नी के वो थाना अध्यक्ष हैं। नगर थाना, सदर थाना, बेलसर, पूरे बिहार के जितने थाना हैं, वो पैसा कमा कर आघा चुके हैं। और नीतीश कुमार बोलते हैं कि आप लोग कमाइए और किसी का पैरवी मत सुनिएगा, आप हमको पैसा पहुंचाइए। और उनके जितने भी मंत्री लोग हैं, वो लोग मज़ा मार रहे हैं। जनता यहाँ मर रही है, त्राहिमाम है। और नकली शराब, मतलब अवैध पैमाने पर नकली शराब बिहार में बन रहा है। वो लोग का भी जो है पैसा थाना को पहुंच रहा है। आप सिंपल सा एक अभी बता रहा हूं कि अगर यहाँ मैं अभी फ़ोन करूंगा तो 10 मिनट में शराब चली आएगी, ये स्थिति है। और हम लोग देख रहे हैं क्या कि लड़कियां
पटना में लड़कियां जॉब छोड़ के शराब की डिलीवरी कर रही हैं। उनका कहना है कि सर अगर हम दिन भर में अगर अपना काम कर लेते हैं तो महीने का वेतन हमको मिल जाता है, और कहीं पर जॉब करेंगे तो 8-10 हज़ार रुपया मिलेगा, और अगर हम 2-3 दिन अगर डिलीवरी कर लेते हैं तो 20-25 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। अगर हम पकड़ा गए तो थाना को मैनेज करके पैसा दे दिए। जो ट्रक से दारू पकड़ाता है उसका ये स्थिति है कि एक ट्रक दारू पकड़ाया और अगर ए कंपनी की दारू पकड़ाई तो उसको बी कंपनी को सेल कर दिया जाता है थाना के द्वारा, और बी कंपनी का पकड़ाया तो सी कंपनी के द्वारा सेल किया जाता है। थाना भी कुछ, पब्लिक इसमें मर रहा है। पब्लिक का जो राजस्व जो सरकार को जाना चाहिए था, डेवलपमेंट में जो पैसा खर्चा होना चाहिए था, वो सारा पैसा जो है सरकारी अधिकारी और जो माफिया लोग हैं, अब जो रिक्शा चालक है, टेम्पू चालक है, जो लोग मिडिल वर्ग हैं, जो लोग कमा के टैक्स जमा कर रहे हैं, जो आप जैसे मान लीजिए पत्रकारिता कर रही हैं, आप अपना पैसा जो है कमाई का पैसा टैक्स को दे रही हैं, वो सब भू माफिया लोग जो है अपना मजे से उड़ा रहे हैं। ट्रक के ट्रक दारू आ रहा है। अभी आपने आज के पेपर का बता रहा हूँ, जिनको अवार्ड दिया गया था प्रधानमंत्री की तरफ से, जिस मुखिया के, उनके देवर जो हैं शराब तस्कर में उनका ये चालान किया गया है, उनके यहाँ रेड पड़ा है और करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति पाई गई है। और आपको बता दे रहे हैं कि ये जो है बहुत ही विकट स्थिति बन गई है कि पैसे का बंदर बांट ऐसे हो रहा है शराब में कि कोई भी काम करने को तैयार नहीं। उसका कहना है कि अगर हम डिलीवरी कर लेते हैं 10 बोतल का तो हमारा 4 दिन 5 दिन का पैसा निकल जाता है। आप गांव में जाइए और देखिए कि सब लोग चारों तरफ शराब पी के टाइट हैं। ये है कि थोड़ा सा सड़क पर लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं शराब पी के। उसकी स्थिति ये है कि लोग का कहना है कि सड़क पर क्या ज़रूरी है हमको, जब हम पैसा कमा रहे हैं घर बैठे ही, तो सड़क पर जाने की क्या ज़रूरत है। पहले था कि लॉटरी सिस्टम से शराब आया था, उससे राजस्व की फायदा हो रहा था, सभी लोगों को पैसा जा रहा था, बिहार की प्रगति हो रही थी। उन पैसों का बंदर बांट नीतीश कुमार ने एकदम सेटलमेंट तरीके से किया है। सारे थाना अध्यक्ष, आईजी, डीआईजी, जितने भी अधिकारी हैं ऊपर तक, सीओ, बीडीओ, ब्लॉक, सारे लोगों को पैसा बांधा हुआ है। हर महीने पैसा पहुंच जाता है। और सिस्टम यही है कि अगर कोई शराब पकड़ाता है तो अगर मोहन का पकड़ाया तो सोहन को बेच दीजिए, सोहन का पकड़ाया तो राम को बेच दीजिए। यही सिस्टम बिहार में। ये तो बोल रहे हैं कि शराबबंदी का असर है, क्योंकि ये भी अचेत अवस्था में है। इनसे अभी आपने सवाल किया कि शराबबंदी का क्या महत्व है, ये बोल रहे हैं 15 अगस्त हम लोग बहुत अच्छे से मना रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये हमारे जिला विविध संघ हाजीपुर के एक पदाधिकारी हैं। इन्होंने 4 महीने चुनाव पहले जीता है, और इनसे अगर पूछा जाए कि आप चुनाव क्यों लड़ते हैं तो ये कहते हैं कि हम चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि कपड़े में जो स्टिकर रहता है, जिस पर टैग रहता है, और टैग उखाड़ के दूसरे कंपनी का टैग लगा दिया था। ये लोग टैग हैं, ये लोग कुछ करते नहीं हैं। चुनाव के समय बरसाती मेढक की तरह आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। और किसी काम को कहने के लिए शराबबंदी के बारे में इनको पूछिए। आप चलिए मेरे पास सिविल कोर्ट हाजीपुर में, मैं अभी सिविल कोर्ट हाजीपुर में दिखा दूंगा कि खाली बोतल 100 पीस फेंका हुआ है सिविल कोर्ट हाजीपुर में, जिसमें ये दिखेगा आपको। मैं तो खुद एडवोकेट हूँ, मैं तो आपको कहिएगा तो वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। आप चलिए अभी मेरे साथ, और अभी मैं दिखाता हूँ कि वहाँ लोग सिविल कोर्ट में बैठ के दारू पीते हैं 5 बजे के बाद, जहाँ पर जज साहब हैं और सारे पदाधिकारियों का डेली आना जाना होता है। 5-6 बजे के बाद कुछ हमारे गणमान्य लोग हैं जो वहाँ बैठ के खुले हम दारू पीते हैं और उसका रिलैक्स होकर 7 बजे घर जाते हैं। और आपको अगर समय मिलेगा 15 अगस्त के बाद तो आप आइएगा, ये जान रहे हैं हमको, आप मेरा नंबर भी ले सकती हैं, आपको दिखा देंगे। अभी भी सीजीएम कोर्ट के बाहर जो यहाँ पर ये सुलह सहायता केंद्र है, वहाँ पर 10 बोतल दारू का आपको फेंका मिल जाएगा। आप लोग क्या बोलेंगे, शराबबंदी का हाजीपुर में कितना असर दिख रहा है? गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, सो आई कैनॉट टॉक अबाउट। अच्छा, आप नहीं बात करेंगे, कोई बात नहीं। बोल रहे हैं बाबा कि शराबबंदी का हाजीपुर में कितना असर देखते हैं? शराबबंदी यहाँ है का तो घर घर दारू पहुँच रहा है। आप क्या बोलिएगा? हाँ, घर घर दारू पहुँच रहा है, घर घर, मतलब कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँच जाता है। तो कैसे इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? अभी शराबबंदी को बंद करके जो लाइसेंस दे करके जो शराब बिकता था उसको फिर से चालू करना कर पड़ेगा। देना चाहिए। हाँ, उसको शुरू करना चाहिए तब आप लोग शराबबंदी का कितना असर देखती हैं हाजीपुर में? अच्छा है। अच्छा है, हाँ, शराबबंदी है। देखिए शराबबंदी है, समझे, शराबबंदी है युवा के लिए सबसे खराब है। कारण यही है कि शराबबंदी से तो हम बहुत अच्छा मानते हैं कि शराबबंदी हुआ। बाकी स्मैक, ड्रग्स, चरस और खांसी का सिरप सबसे ज़्यादा पी रहा है बच्चा सब।
और गांजा का सेवन सबसे ज़्यादा। और क्या बोलता है एगो गोगो क्या होता है तो हम सब तो नशा करते नहीं, इससे जानेंगे। बाकी ये सरकार को देखना चाहिए कि ठेका जैसा खोल देना चाहिए। बच्चा बर्बाद हो रहा है, बस बच्चा बर्बाद हो रहा है। हमारे पास 20 गो गाड़ी हम जानते हैं, इसके कारण जान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा युवा मर रहा है, समझे। तो शराबबंदी हटना चाहिए। हाँ, शराबबंदी हटना चाहिए। आप क्या कहेंगे भैया? आप लोग शराबबंदी का लोग कह रहे हैं कि असर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, शराब हर जगह मिल रहा है। हाँ मिल रहा है, खाली झूठे के बंदी है, बंदी नाम है, खाली नाम का है, खाली बंदी। अच्छा, हाँ हाजीपुर में ही मिल रहा है। सब जगह मिल रहा है। जहर बिक रहा है, जहर वो जहर लोग ले रहा है महंगा दाम में, और सस्ता होगा तब खुलेआम बिकेगा, तो सस्ता बिकेगा, अच्छा चीज बिकेगा। ऐसे खा के लोग मरता है, और क्या। तो आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए शराबबंदी में? शराबबंदी में ज़्यादा बिल्कुल बंद हो जाए, कहीं बिके ना, और न तो दारू को खुलना चाहिए, यही होना चाहिए। आप भैया क्या कहिएगा? देखिए, शराबबंदी में आपका बॉर्डर जो हम लोग का बॉर्डर है वहाँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और शराबबंदी पूरा फ्लॉप है। ये शराबबंदी पहले से कई गुना बढ़ गया है, कई गुना बढ़ गया है। ये फ्लॉप है। और ये जी फ्लॉप है, पूरा फ्लॉप है। तो जिस चौराहा पर जाइए, जिस गली में जाइए, जिस पंचायत में जाइए, जिस मोहल्ला में जाइए, फेल मिल रहा है। एकदम पहले से अपेक्षा में कई गुना मिल रहा है। सरकार फेल है। और ये टैक्स जो सरकार का जो था, चोरी छिपे से सरकार की क्षति भी है। तो ये हम लोग इस चीज़ को विरोध करते हैं कि शराबबंदी पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए, लेकिन बंद तो है नहीं, नाम के पेपर पर है। इसमें प्रशासन, सरकार, सत्ता सबके मिली भगत है, सारे लोग मिली भगत। लोग तो कह रहे हैं कि शराबबंदी हटना चाहिए। सोच अपना अपना है, सोच तो अपना अपना है, लेकिन हटना चाहिए। लेकिन हट तो पहले था, नीतीश जी जो है टोले टोले खुलवा दिए, पंचायतें खुलवा दिए, और अभी जो है हर मोहल्ला में बिक रहा है। कोई सा मोहल्ला नहीं है, वार्ड नहीं है जहाँ नहीं मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है। इस बार हम लोग जो रोजगार की बात करेगा, जो नौकरी की बात करेगा, जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात करेगा, उसके साथ हम लोग रहेंगे, मजबूती से रहेंगे। और नीतीश कुमार इनका अब समाप्त है। नीतीश कुमार बोलने में कुछ, करने में कुछ, अब ये चलने वाले नहीं है। युवा की मांग है, युवा को हम लोग इस बार प्रयास करेंगे। जो रोजगार की बात करेगा, जो नौकरी देने की बात करेगा, उसके साथ हम लोग आए। चलिए, आप लोग क्या कहेंगे शराबबंदी पर? मैं क्या शराबबंदी में कहूँ, शराबबंदी तो लागू है नहीं, दिख नहीं रहा है। शराब तो होम डिलीवरी चालू ही है। मेरा तो कहने का मतलब यही था कि नीतीश कुमार को एजुकेशन में फोकस करना चाहिए, क्योंकि मैं तो बिहार 10-15 साल पहले ही छोड़ चुका हूँ। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, दिल्ली एनसीआर में। मैं बिहार में नहीं रहता, लेकिन मैं प्रॉपर बिहार से हूँ। मेरा घर अनवरपुरी मोहल्ला में। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो मैं बिहार को देखता हूँ। जैसे हमारा राजधानी पटना है, ठीक है ना, गुड़गांव राजधानी नहीं है, लेकिन फिर भी गुड़गांव पटना से कई गुना आगे निकल चुका है। यहाँ पे एजुकेशन देखो तो मतलब बिल्कुल जीरो के लेवल पे है, ठीक है ना, कुछ है ही नहीं। सला जब दिल्ली से पटना आता हूँ तो देखता हूँ सला वहीं के वहीं स्टैंड कर रहा है। तो 15 साल पहले गया था और अभी भी देख रहा हूँ हाजीपुर के, तो आज भी हाजीपुर वहीं स्टैंड कर रहा है। और ये जो चिराग पासवान आके यहाँ पे बोलते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, कहाँ है फर्स्ट? देख रहे हैं कहाँ लोग, किसी के पास स्किल्स ही नहीं है, किसी के पास नॉलेज ही नहीं है। बिना स्किल्स के क्या करेगा बंदा? फेरा लगाएगा, सतुआ बेचे, और कुछ तो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। यहाँ पे तो कोई हाजीपुर में आके कोई टोनी रेवेंस आके मोटिवेशनल बातें तो नहीं करे, कोई है ही नहीं यहाँ पे कुछ जो आदमी को बता सके कैसे, किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे आगे बढ़ना। कोई गुरु, जब आदमी सही सोच नहीं सकता तो सही बोलेगा क्या? जब सही बोल नहीं सकता तो सही करेगा क्या? ये नेता लोग बहुत चालू है, उनको पता है जनता के प्रॉब्लम, एक नस के बारे में जानता है कि कौन सा नस दबाएंगे तो कैसे वो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा। वो लोग सारी चीज़ जानता है, तो वो लोग उस चीज़ का इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाएंगे। मेरे को पता है 100% कि कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ना। तो दारू का जो बैन का वो भी कुछ नहीं होने वाला है, ना एजुकेशन में कुछ। अगर इतना अच्छा व्यवस्था होता तो हम लोग को मतलब बाहर नहीं जाना पड़ता। मैं बाहर नहीं रहता, दिल्ली में यहीं रहता, लेकिन फिर भी अगर ऐसा यहाँ का सिचुएशन इस तरह उस लेवल का नहीं है, इसलिए हम लोग को बाहर रहना पड़ रहा है। आप किसी से बुलवा करके देख लो, यहाँ पे आसपास के लोगों से ढंग से बात भी नहीं कर पाएंगे, बोल भी नहीं पाएंगे अपने मुद्दे पर। आप इधर चलिए, मैं जो चिराग पासवान सांसद इस एरिया से कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और जाकर उनका एरिया देखिए क्या हाल है। नाले पे सिलाब नहीं है, तो कहीं कुछ नहीं है, बच्चे के पैर में स्लीपर नहीं है, न ढंग से बोल रहा है, नहीं एजुकेशन नहीं है, और जा करके बोल रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ऐसे कैसे फर्स्ट हो जाएगा बिहार? उनके पास उन्होंने स्ट्रक्चर बना लिया, ढांचा बना लिया, लेकिन ज़मीनी तौर पर वो इम्प्लीमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है।
बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। मेरे को पता है कि नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ। चलो आपने मेरे से सवाल किया, मैंने बोल दिया, तो मैं 100% जानता हूँ कि नहीं होने वाला है। पूरा सिस्टम ही करप्ट हो रखा है। क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ गुड़गांव में सारे बिलियनियर्स रहते हैं और सब इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं। उनको पता है कि दुबई जैसे यूए के अंदर दुबई है, उन सब जगह पे कैसी फैसिलिटीज मिलती है और यहाँ पे कैसी फैसिलिटीज मिलती है, तो क्यों रहेगा यहाँ पे? आप लोग भैया क्या कहिएगा शराबबंदी पर? टोटल फेल्योर है, शराबबंदी के नाम पे टोटल फेल्योर सिस्टम है। दुकानें बंद हो गई है और घर घर दारू का दुकान खुल गया है, घर घर। आप रात को पहले क्या था, 8-9 बजे दुकान बंद हो जाती थी, दारू नहीं मिलता था। अभी क्या है, 12 बजे रात को कॉल कीजिए, आपके घर पे दारू आ जाएगा। इसलिए नीतीश कुमार इसको बंद करके टोटल फेल्योर सिस्टम है ये दारू। मतलब कोई असर नहीं दिख रहा है? कोई असर नहीं दिख रहा है। ये बंद होने से नया नया लड़का नया नया नशा कर रहा है। स्मैक, चरस, गांजा, इसका नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बाद दारू बंद हो गया, सरकार का राजस्व खत्म हो गया, सरकार के पास पैसा नहीं जा रहा है। और प्राइवेट से जो लोग चोरी छुपे बेच रहे हैं, उनका देखिए घर 2 तल्ला, 3 तल्ला, 4 तल्ला हो गया। पीने वाले जेल में और बेचने वाले का मकान 4 तल्ला बन गया है। टोटल फेल्योर सिस्टम है ये। तो सॉल्यूशन कैसे होगा इसका सरकार को? सॉल्यूशन इसको अब तो लोग यहाँ अभ्यस्त हो गए हैं। पहले 400 में दारू मिलता था, क्वाट नॉर्मल, अभी उसको लोग 1000 में खरीदते हैं। सरकार इसको खोल दे और 2000 में बेचे, सरकार को राजस्व भी आएगा, इससे बहुत ज़्यादा राजस्व आएगा। क्योंकि लोग तो अब अभ्यस्त हो गए हैं। 200 का दारू 500 में खरीदते हैं, 500 का दारू 1500 में। सरकार इसको खोल दे तो लोग ऐसे भी पी रहे हैं, जहरीली शराब पी के मर रहे हैं लोग, ऐसे भी पियेंगे। कम से कम जो मतलब टेस्टेड दारू है, लैब टेस्टेड दारू है, वो दारू पियेंगे। ये जहरीली शराब तो नहीं पियेंगे जो लोकल पैकिंग होती है। इसलिए शराबबंदी टोटल फेल्योर है। पुलिस वाले दबा के कमा रहे हैं। अभी डायल 112 में जो घूमते कहीं दारू पिए किसी को पकड़ लिए, 2000-3000 दो, उनके जेब में गया, सरकार को तो कुछ मिला नहीं। इसलिए टोटल ये सिस्टम फेल्योर है, दारूबंदी बिल्कुल फेल्योर है। आप क्या कहेंगे? दारू बंद होने से अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है, नया नया युवा पीढ़ी है जो अभी चरस, गांजा और या अफीम क्या क्या पीता है। ये सब क्या होता है? अब पता नहीं, हम लोग तो नहीं पीते हैं, लेकिन सुनते हैं कि स्माइकर लोग होता है, प्रतिदिन एक्सीडेंट। इंसान को नशा करने के लिए, जो इंसान नशा का अभ्यस्त है उसको नशा करने के लिए चाहिए। दारू बंद हो गया तो उसको नशा करने के लिए कोई भी तो चीज़ चाहिए। अभी नया क्या पाउडर आ गया है, उस पाउडर का नशा करता है न्यू एज का लड़का सब। दारू मिल नहीं रहा है, 14 साल का ऐसा हो गया है एकदम। टोटल बताएं तो कि फेल्योर सिस्टम है ये, टोटल फेल्योर। और बेरोजगारी भी बढ़ गया है, बेरोजगारी है। और चिराग पासवान जी तो आते हैं, देखिए ना रोड का स्थिति, थोड़ा बारिश होता है तो पूरा हाजीपुर डूब जाता है। पूरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करते हैं, लेकिन कभी घूम के देखने नहीं आते अपने क्षेत्र में। मतलब होना चाहिए कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट होना चाहिए, न कि परिवार फर्स्ट, पारिवारिक फर्स्ट है उनका। आप लोग क्या कहेंगे चाचा, शराबबंदी बिहार में है, कितना असर दिख रहा है? शराबबंदी पर क्या कहिएगा? हम तो कह दिए हैं, पहले भी बोले हैं, ये दारूबंदी नहीं है। एक से एक साबुन बिक रहा है, एक से एक साबुन में नशा है, कोटा है, हाँ कोटा है, तो स्मैक है, एक से एक नशा है। अभी कितना बच्चे लोग पी के मर रहे हैं, वो हाल हो रहा है। हाँ, छोटा छोटा बच्चे पी रहे हैं, दारू तो छोड़िए, और हम क्या बोलेंगे। मतलब बाकी नशा ज्यादा बढ़ गया है? हाँ, बहुत बढ़ गया है नशा। भैया क्या बताइएगा इसके बारे में? शराबबंदी है, कितना असर? ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि इसका तो कोई असर ही नहीं देखने को मिल रहा है। पहले से और सुविधाजनक रूप में हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है ना। यानी जो जनता पीने वाले हैं, पहले उनको दिक्कतें होती थी, लाने जाना पड़ता था, अब उनको फ़ोन करना होता है और घर पे पहुंच जा रहा है शराब। नीतीश कुमार के शासनकाल में यही चल रहा है, दारूबंदी। बिहार में यही स्थिति है? पूरे बिहार में हर कोना में आपको दारू मिल जाएगा, हर चौक चौराहे पर दारू की व्यवस्था है, ठीक है ना। बिहार की यह स्थिति है। देखिए, आप लोग क्या कहिएगा भैया, शराबबंदी को लेकर लोग कह रहे हैं कि कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है बिहार में, हर जगह शराब मिल रहा है। मिल तो रहा है, अभी अगर चाहिए तो अभी मंगवा देंगे शराब आपके लिए। अभी मिल जाएगा यहाँ पे। हाजीपुर में क्या स्थिति है? हाजीपुर में भी मिल रहा है, चारों तरफ मिल रहा है। आप जितना बजे कहिएगा उतने बजे मिल जाएगा आपको शराब। शराब पूरी तरह से फेल्योर है यहाँ पे। नीतीश कुमार कहता है कि बंद है, लेकिन बंद है नहीं। खोल देना चाहिए, खोल देना चाहिए, मतलब खत्म कर देना चाहिए शराबबंदी। हाँ, जन सुरा जाएगा तो खोल देगा, वो बोलता है। आप लोग बाबा क्या बताएंगे, शराबबंदी को लेकर क्या बोलिएगा? बंद रहना चाहिए। बंद? सब तो कह रहे हैं कि शराबबंदी से कोई असर नहीं हो रहा है।
ऐसे बंद है तो बहुत आदमी को बंद नहीं पी रहा है, बहुत सुधार है। बहुत सुधार आया है शराब बंद होने से। क्या कह रहे हैं? शराब बंद होने से बहुत सुधार आया है। सुधार हुआ है? कैसे सुधार हुआ? लोग तो ज्यादातर कह रहे हैं कोई सुधार नहीं है, लोग और नशा कर रहे हैं। नशा करने वाला कर लीजिए भाई, सुधार तो बहुत हुआ है। आप लोग क्या बोलिएगा? सिर्फ आने वाली पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। सब लड़का लड़की सब सुलेसन पीता है, गांजा पीता है, जैसे नीतीश कुमार गांजा पीते हैं वैसे बस स्मैक पीता है बस, और शराब जो पिएगा सो मरेगा। नहीं है, बंदी अच्छी बात है, शराब बंद अच्छी बात है, लिमिट से बंद कीजिए, लेकिन चालू है तो अपना पीने वाला के रोक थोड़ा लगता है, जहाँ तहाँ बन रहा है। लेकिन गांजा ज़्यादा हो गया है, स्मैकर बहुत हो गया है, सुलेसन पीने वाला बहुत सारा हो गया। शराबबंदी कोई ख़राब चीज़ नहीं है, शराबबंदी होना चाहिए, अच्छा बात है। लेकिन जो बाहर वाला सब जो आ रहा है वही अब बाहर को कोई नहीं आता है, यहीं सब बनता है। हाँ यहीं बनता है, बिहार में बनता है, बाहर कहीं नहीं बनता है, बाहर से भी नहीं करता है। झूठ मूठ के सब बदनाम किए हुए कि बाहर से आता है, सब यहीं पे बनता है, बिहार में बनता है। चलिए आप लोग बात करेंगे शराबबंदी को लेकर, क्या कहिएगा? सब तो कह रहे हैं कि शराब हर जगह मिल रहा है, जब फोन करिए तो शराब पहुंच जाता है। बात तो सच सही है, शराब तो मिलता ही है। आप थोड़ा देर 1 घंटा 2 घंटा घूमिएगा, आपको दिख जाएगा शराबी सब। तो क्या बोलेंगे सरकार से, क्या मतलब सलाह देंगे, क्या करना चाहिए इससे सही हो? शराब बंदी है मगर बंद कहाँ है? शराब तो आपको हर जगह मिल जाएगा, आधा 1 घंटा बोले ना आप रहिएगा, आपको दिख जाएगा। तो हमने बातचीत की हाजीपुर विधानसभा में कुछ लोगों से शराबबंदी को लेकर। बिहार में शराबबंदी है पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि शराबबंदी का कोई असर बिहार में नहीं है, हाजीपुर में भी इसका कोई असर नहीं देखने को मिलता है। आप जहां फ़ोन करिए, जब फ़ोन करिए, आपको शराब आपके हाथ में, आपके घर में मिल जाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे लाइव सिटी। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।